चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर एक देश एक कानून पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 15 हिंदुस्तान में हम लोग इतने सीधे हैं साहब, इतने करप्ट गवर्नमेंट को भी वोट दे देते हैं। कहते नहीं नहीं साहब, तो हम आपस में झगड़ लेंगे, तुम राज कर लो। ये देश में कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? मैं यूसीसी लाने के पीछे के एक बहुत बड़ी भूमिका बता रहा हूं, और इससे हम दुनिया में सबसे डायलॉग कर सकते हैं। मैंने लाखों लाख मुसलमानों से, ईसाइयों से, नवबौद्धों से डायलॉग किया है और कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें वोट चाहिए, इसलिए कर रहे हैं कि वो ठीक हिंदुस्तानी बनकर चाहिए और बनना होगा हमको। ये नहीं चल सकता। अब हम बार बार बंटवारा नहीं कर सकते देश का। हम बंटवारे को अखंडता में बदलने का काम करने चले हैं, बंटवारे करने के लिए नहीं चले। हम गौ रक्षा के लिए चले हैं, गौ कत्ल के लिए नहीं चले। हम धर्मांतरण के लिए नहीं चले हैं, धर्मों का आदर करने के लिए चले हैं, और उनको भी करना होगा। और उनके साथ उनकी वोट के अपीजमेंट को भी करने की सोचनी पड़ेगी। 22 जनवरी दुनिया का वो महोत्सव दिन था, इतना बड़ा सृष्टि के अंदर कभी महोत्सव नहीं हुआ। आकाश लोक ने भी बनाया, भूलोक ने भी बनाया, देवलोक ने भी बनाया, गोलोक ने भी बनाया। आखिरकार देवता क्या कर रहे होंगे? यही कर रहे होंगे जो मैं और आप कर रहे थे। वो परेशान थोड़ी होंगे, वो और खुश होंगे कि उनका सम्मान स्थापित हो गया भूलोक में। 200 से अधिक देश है, सबने बनाया, केवल भारतीयों ने बनाया। उस ओरिजिनल नागरिकों ने भी बनाया, चाहे वो 50 में आए होंगे, चाहे 5 लाख में आए होंगे। 6 लाख गांव है, 6 लाख के 6 लाख गांव में बना। अनेक गांव में तो 2-2, 4-4 भी बने होंगे। तो इसलिए 20,000 के लगभग शहर, कस्बे, महानगर हैं, हर मोहल्ले में बना। पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी क्या कर रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं। उनको हम देखते थे, हमें वो नहीं देखते थे बनाते हुए, इतना फर्क होगा। तो दुनिया का आज तक के इतिहास का युगों का सबसे बड़ा महोत्सव था, और बहुत लोगों को भय था, पता नहीं कि शैतान क्या करेगा। शैतान को भी समझ में आ गया, राम राम करते भाई। तो इसलिए समाज को इतना जागृत होते हैं तो समस्याओं के समाधान मिलते हैं। तो प्रभु आशीर्वाद भी देते हैं। तो हम एक देश के एक नागरिक थे, हैं और रहेंगे, और यही हमारे लिए सौभाग्य है, और यही हमारी प्रगति का मार्ग भी है। अब मुझे कहते हैं धर्मों के नाम पर, मैंने कहा बताओ कौन से धर्म के नाम पर जाइए? ईसाई। मैंने कहा 239 आपके सब रिलीजन हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, प्रेसिबिटेरियन है, बाप्टिस्ट है, मेथोडोलिस्ट है, सीरियन है, डेरियन है, 7 डे चर्च है, एडवेंटिस्ट चर्च है। कौन से नाम का कानून बनाओगे? तुम तो एक चर्च में जाके प्रेयर नहीं कर सकते हो, हमें कैसे समझाओगे? मुसलमानों के नाम पर मैंने कहा कोई मुसलमानों के फिरके बता दो, एक मौलाना के पीछे नमाज पढ़ते हो, 72 फिरके हैं आपके। तो आप अपने फिरकों में एक नहीं है, तो हिंदुस्तान को एक कैसे करोगे? इसलिए नॉट कन्वर्शन, नॉट हेड्रेडनेस, नॉट ए राइट्स, बट ए रिस्पेक्ट टू ऑल, इट इज यूसीसी। इसलिए आप की मृत्यु हुई है तो इसको दबना है, ये दबेगा, इसको जलना है, ये जलेगा, इसको पानी में बहना है, इसको पानी में बहेगा। कौन रोक रहा है इसे? यूसीसी इसमें कहीं प्रतिबंध नहीं है। उसने शादी करनी है, कोई निकाह करेगा, कोई फेरे लेगा, तो आनंद कारज करेगा, कोई चर्च में करेगा, कहीं के घर वाले अड़ जाएंगे तो भाग के करेगा। हो सकता है आप में से 5-7 ऐसे हों।
इट इज नथिंग न्यू। इस आर्यव्रत की एकता और अखंडता के लिए भगवान जी ने तो कईयों की कई शादियां करा दी, पर उन्होंने उसको शगुन नहीं माना, उसको ये नहीं माना कि आदर्श स्थिति है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है 4 शादियां करो। जो ये कहता है लिखा हुआ है वो झूठ बोलता है, और जो मान लेता है वो अपराध करता है। इस मामले में सुन्नत, हदीस और कुरान बहुत साफ बताती है। मैंने तो डिबेट की। एक कर बिना सहमति के दूसरी नहीं कर सकता, बिना सहमति के दूसरी नहीं कर सकता।